Good evening, students. Shubh Sayam to all of you. Let us start chapter number 4 according to new book and 5 according to the previous or old books. तो चैप्टर हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है. चैप्टर का नाम बता दो. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 4, 11th क्लास. चैप्टर का नाम NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. रिचा मैम, लीव इट. लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीथिंग. पुट ऑन ए पेन. चैप्टर 4 में NLM में वी स्टडी 3 टॉपिक्स: न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन थोड़ा सा NCERT में लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, बट मैं वहां नहीं पढ़ाता, सारा यहीं पढ़ाता इकट्ठा ही. इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद अ टॉपिक नोन एज फोर्स. व्हाट इज फोर्स? वंशिका मैम, पुश और पुल. विच पुश और पुल डू व्हाट? पुश और पुल करता क्या है? द पुश और पुल विच ब्रिंग्स अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर दी है डिक्रीज? रेस्ट से मोशन में गया मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है. और डज व्हाट? मोशन टू रेस्ट. मोशन टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर दी या डिक्रीज? डिक्रीज. और चेंजेस द डायरेक्शन. वो पुश और पुल जो 3 काम करता है, वी ब्रिंग्स अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट और चेंजेस द डायरेक्शन. ये तीनों काम कहीं भी हो रहे हैं तो दैट इज डन बाय फोर्स. दैट इज डन बाय पुश और पुल. दैट पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. अब इसको शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे? द पुश और पुल which changes velocity. रेस्ट टू मोशन यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है. मोशन टू रेस्ट वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब चेंज हो रही है. डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है. तीनों में हो क्या रहा है? द पुश और पुल विच चेंजेस वेलोसिटी. क्लियर हुआ? वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन. वेलोसिटी को चेंज किसने करना होता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, change in velocity per unit time. So what is this? Push or pull which produces acceleration. तो 3 डेफिनेशन मैंने बता दिए. पहली जो डेफिनेशन थी वो सबने 9th में पढ़ी थी. रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट और चेंजेस द डायरेक्शन, ये 9th में पढ़ा था हमने. बट उसका मीनिंग हमें याद. अब इस 11th क्लास में डेफिनेशन नहीं पूछेगा हमसे, कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसका मीनिंग आपको पता है, आप सॉल्व कर पाओगे. मीनिंग नहीं पता है तो सॉल्व नहीं होगा. पहली डेफिनेशन क्या है? द पुश और पुल विच ब्रिंग्स अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट और चेंजेस द डायरेक्शन. सेकंड वन, द पुश और पुल विच चेंजेस द वेलोसिटी. थर्ड, द पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. इसमें एक वर्ड ऐड करेंगे, पुश और पुल विच produces, सुन लें, which produces और tries to produce लिखेंगे. ऐसा क्यों दक्ष? क्योंकि बहुत बार हम फोर्स तो लगाएंगे लेकिन मोशन या एक्सेलरेशन नहीं होगा. लाइक पुशिंग अ वॉल. वॉल को पुश करेंगे तो क्या फोर्स नहीं लगाया? फोर्स तो लगाया लेकिन एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस नहीं हुआ. So which produces और try तो करा, try to produce acceleration. Are you present? गर्वित सर, सेकंड डेफिनेशन क्या लिखेंगे?
द फोर्स की, द पुश और पुल विच चेंजेस वेलोसिटी, क्लियर है? विच चेंजेस वेलोसिटी, वेलोसिटी में तीनों आ जाते हैं। वेलोसिटी चेंज का मतलब इंक्रीज, डिक्रीज या डायरेक्शन, तीनों आ जाते हैं उसमें। थर्ड डेफिनेशन क्या होगी रिचा? द पुश और पुल विच ब्रिंग्स अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट और चेंजेस द डायरेक्शन। गॉट इट ऑल ऑफ यू? डू राइट फास्ट। Which changes or tries to change velocity, तीनों लिखने हैं आपने, और थर्ड भी लिखना है। डू राइट फास्ट। नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट क्या होगा? इनर्शिया। नेक्स्ट टर्म इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होगा जी? टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी डू व्हाट? Which does what? रेस्ट से मोशन में कौन लेके जाएगा? फोर्स। रेस्ट से मोशन में जाने से रोकेगा कौन? अपोज कौन करेगा? इनर्शिया। मोशन से रेस्ट में फोर्स लेके जाएगा, मोशन से रेस्ट में जाने से अपोज कौन करेगा? इनर्शिया। डायरेक्शन को चेंज करेगा फोर्स, अपोज करेगा इनर्शिया। मीन्स वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which opposes acceleration, जो acceleration को प्रोड्यूस करेगा वो फोर्स, जो अपोज करेगा वो इनर्शिया। दूसरी डेफिनेशन सुन ले जरा, दूसरी डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस चेंज इन वेलोसिटी। तीसरी वही, बट मेन है मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज एफिशिएंट। जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा वो फोर्स, जो अपोज करेगा वो इनर्शिया होगा। इनर्शिया किसके इक्वल होगा? इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू, हाँ जी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इनडायरेक्टली नहीं, इट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। मास के भी इक्वल होता है। मास जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी, मास कम है तो इनर्शिया भी कम हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इनर्शिया बता दो, इनर्शिया कितने टाइप का होता है? रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर 3. फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इज inertia of motion, and third is inertia of direction. A passenger falls forward when brakes are suddenly applied in a bus. Example of inertia of rest, motion or direction? Inertia of motion या rest या direction? When suddenly brakes are applied in a bus, passengers fall. ब्रेक लगाएंगे तो आगे गिरेंगे, due to inertia of motion or rest? Inertia of motion. सर बस के साथ वो मोशन में चल रहा है एकदम से वैसे। हाँ, बस ने तो ब्रेक लगा दिए, है ना? बस क्यों रुकी? ब्रेक की वजह से, बट हमने थोड़ा ना ब्रेक लगाए, तो हमारे अंदर तो मोशन है, हमारा जो इनर्शिया होगा वो हमें आगे खींचेगा, इसलिए हम आगे गिरते हैं। एंड व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग वी फॉल बैकवर्ड, इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट, पक्का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड व्हेन अ बस टेक्स अ लेफ्ट टर्न देन वी फॉल ऑपोजिट यानी राइट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और
इन्हीं दोनों को रिलेट करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest. A body moving uniformly continue to move uniformly unless until an external force is है ना। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सेंटेंस आगे बढ़ता गया, सबको याद आ गया, तो 9th में बहुत रट्टे मारे थे टीचर, बहुत मार्क्स काटते थे स्टेटमेंट के। बट यहाँ स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। याद है बहुत बढ़िया है, नहीं याद है और बढ़िया है, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन आएगा। सो जो स्टेटमेंट मैंने बोली अभी, जो सबको याद भी है, उसका मीनिंग आपको पता है, तब क्वेश्चन कर पाओगे। उसका मीनिंग क्या है? जो अभी बोला हमने, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे। मीन्स व्हाट? मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट force is required to produce acceleration. Force is required to change the velocity. Force is required to overcome inertia. इनर्शिया को डोमिनेट करना है, इनर्शिया को ओवरकम करना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। जो सेंटेंस हमने बोला, आप सबको भी ध्यान आ गया, उसका मतलब ये है कि फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके जाना है, मोशन से रेस्ट में लाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया को ओवरकम करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। Got it? What do you mean by linear momentum? Linear momentum क्या होती है? P से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं स्मॉल p, कहीं कैपिटल P। बेटर टू रिप्रेजेंट बाय स्मॉल p। लीनियर मोमेंटम बता दो जी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। SI यूनिट बता दो इसकी, मास यानी मीटर, kg मीटर पर सेकंड, मास यानी मीटर, kg मीटर मास यानी kg, एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इट इज अ स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वही मोमेंटम की डायरेक्शन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? पहला लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ बताता है कि कितने एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स लगाएंगे। फर्स्ट लॉ टेल्स व्हाट? एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। सेकंड लॉ टेल्स व्हाट? कितने एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स चाहिए, वो बताता है हमें, वैल्यू बताता है उनकी। सो इट स्टेट्स दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम और टाइम टेकन। व्हाट इज पी? मोमेंटम। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी चेंज इन टाइम और टाइम टेकन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन दिस केस इज 1। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है जी? 1। कुछ बुक्स में k लिखा, नेक्स्ट स्टेप में k इज इक्वल टू 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 1, 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आल्सो इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। डेल्टा p मींस व्हाट? चेंज इन
मोमेंटम, यानी इनिशियल माइनस फाइनल। Final minus initial. चेंज क्या आएगा? Final minus initial. फाइनल मोमेंटम माइनस Initial momentum. अपॉन डेल्टा टी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला MV. मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास भी फाइनल होगा, मास तो सेम रहेगा, माइनस MU. ठीक लिख दिया मैंने। mv माइनस mu, m कॉमन ले लिया, अपॉन t2 माइनस t1 को क्या कह दें? t। व्हाट इज v माइनस u बाई t? एक्सेलरेशन। पढ़ा होगा सबने। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी आ गया हमारे पास। सो एग्जैक्टली फोर्स के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। वन इज डेल्टा p बाय डेल्टा t, अनदर इज मास इनटू एक्सेलरेशन। डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला लगाएं। एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये है, ये हर जगह अप्लाई होगा, कहीं गलत नहीं होगा। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां ये गलत हो सकता है, क्योंकि हर जगह वैलिड नहीं होगा वो, उसमें थोड़ा सा कई बार करेक्शन की नीड हो जाती है। फिर भी दोनों ही अप्लाई करेंगे हम, नॉर्मल स्कूल लेवल पे, सीबीएसई लेवल पे, तो दोनों ही चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फोर्स? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी और एम ए। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस फोर्स? इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा जी? इंस्टेंटेनियस वर्ड कभी भी आ जाए डिफरेंशिएशन वर्ड यूज होगा, यानी डेल्टा की जगह dp by dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? फोर्स की एसआई यूनिट बता दो जी। एसआई यूनिट इज m मास यानी kg, acceleration is meter per second square, known as 1 Newton. What is CGS unit, Tanisha? CGS. Mass की CGS unit is ग्राम। Acceleration की सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू व्हाट? 1 time. 1 Time. डायन नहीं, कुछ बच्चे टाइम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? 10 raised to power minus 5। minus 5. 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 टाइम्स। ये चैप्टर 1 में था, कन्वर्जन ऑफ बाय डायमेंशन का एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम में वाई इक्वेशन जरूर आया था। दैट इज फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर? वेक्टर है। ध्यान दें, यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है। सर जी गर्वित क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, या यूनिट हमें देखने को मिलेंगी। देखें जरा क्या होंगी। वी आर टॉकिंग SI यूनिट इज दिस, CGS यूनिट इज दिस। कई बार एग्जाम में अदर यूनिट भी यूज कर लेंगे। अदर यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? कई जगह मिलेगा 1 kg वेट और 1 kg फोर्स इज अप्लाइड। A force of 1 kg weight is applied on a body. कितना फोर्स लगा दिया? तो हमें तो याद रखना है, हर जगह न्यूटन में यूज करना है, ऐसा यूनिट यूज करनी है हर जगह। तो इसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करें? केजी वेट या KGF कहीं भी आ जाए, G से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन बन जाएगा। G की वैल्यू बता दो, 9.8
जी से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन आ जाएगा। 1 kg वेट इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? 9.8 न्यूटन। कई बार न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे ऐसे यूनिट, तो वो कन्वर्ट करने आने चाहिए। ऐसे ही मिल जाएगा 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? तो पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड। ये बनेगा 10 की पावर -3 kg वेट, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदला है, वेट एज इट इज है। और kg वेट को न्यूटन में कैसे करेंगे? इनटू 9.8 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू मिलेंगी हमें, हम अक्सर न्यूटन याद करके छोड़ देते हैं, बट ये वैल्यू मिली तो अटक जाएगी। सो अदर यूनिट्स आर ग्राम वेट और किलोग्राम वेट। ग्राम आ जाए तो उसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करो और फिर केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए किससे? जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल which produces or tries to produce acceleration. Inertia, tendency or property which opposes acceleration. जो प्रोड्यूस करेगा वो फोर्स, जो अपोज करेगा वो एक्सेलरेशन। इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। इनर्शिया इज इक्वल टू व्हाट? इनर्शिया इज इक्वल टू मास, मास ऑफ द बॉडी, वेट नहीं, मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स एंड इनर्शिया दोनों को आपस में रिलेट करता है। फोर्स की डेफिनेशन में वही पढ़ा, इनर्शिया की डेफिनेशन में भी वही बात करी, दोनों को रिलेट करके फर्स्ट लॉ भी वही कह रहा है। सो ऑल द थ्री आर सेम। ठीक है। नेक्स्ट इज मोमेंटम एंड नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम बता दो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। नोट डाउन फास्ट। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। एक ही बात है। ये लो जी, डू फास्ट, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए जरा, लिसन प्लीज, ऐसे डिस्कशन नहीं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि हम आंसर मैच कराने में बिलीव करते हैं, आंसर मैच कराने में नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बिलीव करो। कई बार आंसर कोइंसिडेंटली गलत तरीके से भी मैच कर जाता है। ठीक है, हमें आंसर आ गया, अरे वाह आ गया, हमें एग्जाम में मार्क्स आएंगे, नहीं मार्क्स नहीं आएंगे फिर मोरल डाउन होगा। एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, वैसे क्वेश्चन निकल जाते हैं क्योंकि तरीका सही नहीं है हमारा। तो देखें जरा, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, सुन ले प्लीज। अब A constant retarding force of 50 न्यूटन, कितना फोर्स जी? 50 नहीं, -50 रिटार्डिंग फोर्स है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम्स में स्पेशली एमसीक्यू में प्लस माइनस की मिस्टेक करा देंगे आपसे। रिटार्डिंग मतलब -50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। जो अभी तक हम कुछ नहीं सोच रहे, जो गिवन है वो लिख के जा रहे हैं। मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मूविंग इनिशियली मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? हाउ लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस या टाइम? हाउ लॉन्ग का मतलब कितने टाइम बाद कम्स टू रेस्ट, यानी वेलोसिटी बिकम्स जीरो। कितने टाइम बाद रुक जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ये लिखें प्लीज, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू m में F इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाई टी। मास कितना है 20, फाइनल वेलोसिटी कुछ 15 लिख के बैठे हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी 15 अपॉन टाइम हमें बताना है, एंड f की जगह क्या लिख दें -50। तो कुछ कट रहा है, 0 से 0 काट दूं, कटेगा -5/2 नीचे ले आऊं इक्वल टू -15/t आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t ऊपर चला गया, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 15 टू 30/5 यानी आंसर आ गया 6 सेकेंड्स। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थोड़ा अब रिक्वेस्ट है, दिमाग नहीं चलाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पेन चलाएंगे। डू एवरीवन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू अटेम्प्ट। डू फास्ट, ये नहीं हुआ तो पहले इसे कंप्लीट करें एंड देन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। मैं डिस्कस करता हूं फिर। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे सुनेंगे, सामने ध्यान प्लीज। A motor car running at the rate of 7 meter per second. Are you listening? 7 मीटर पर सेकंड है, तो क्या गिवन है रनिंग, यानी इनिशियली ये वेलोसिटी है u है, इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। कैन बी स्टॉप्ड मींस फाइनल वेलोसिटी 0 विद इन a distance of 10 मीटर, यानी डिस्टेंस कवर्ड 10 मीटर आ गया है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, प्रूव दैट टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन, ध्यान दें रेजिस्टेंस टू द मोशन का मतलब है रिटार्डिंग फोर्स। ब्रेक लगा रहे ना, ब्रेक लगाएंगे तो मोशन को रेजिस्ट करेगा, ब्रेक्स रोकेगा, तो रिटार्डिंग फोर्स कितना होना चाहिए mg/4, 1/4 ऑफ द वेट, और वेट m नहीं mg होता है। m क्या होता है मास, एंड वेट mg होता है। ठीक है जी, तो हमें ये प्रूव करना है और उसमें भी -mg/4 आ जाना चाहिए। करें प्रूव, ये टू प्रूव है। अब आपका ध्यान सामने है और पेन आपके पास नहीं है, पेन आपने रख दिया है तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज फिर मिस्टेक करोगे। एक लाइन सीखी, समझ में आ गई, फिर पेन चलाना शुरू कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट बीच में कहीं ना कहीं आप स्किप कर रहे हो, मार्क्स नहीं आएंगे, मिस्टेक बार बार होगी। जी क्या लगा दें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स second law of motion is F equal to ma, m into a का फॉर्मूला v minus u by t। कब, जब when we are talking about time, टाइम तो दिया ही नहीं है, यहाँ तो डिस्टेंस गिवन है, तो एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें डिस्टेंस आ रहा हो, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय, अरे श्योर, कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। क्या थी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमें देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में टाइम की बात कर रहे थे तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी फर्स्ट इक्वेशन से आया है, ये वाला, और ये थर्ड इक्वेशन से आ गया। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या गिवन है, क्या अप्लाई करें। इक्वल्स टू मास m, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 7 का
square by 2 into distance covered 10 is that equals to minus m into 49 by 2 into 10. मुझे प्रूव क्या करना है? m यानी यहाँ पे g को इन्वॉल्व करना है. g कैसे लेके आऊं? एक तो तरीका है जिस टर्म को इन्वॉल्व करना उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. जिस टर्म को हमें इन्वॉल्व करना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो g से मल्टीप्लाई और g से डिवाइड. अब हमें g तो सिर्फ यही चाहिए ना बस, तो नीचे g की वैल्यू पुट कर दी. बात एक ही है, कुछ काट रहा है. पॉइंट से ये 10 काट दूं, होता है ऐसे. यस, 49 टू जा 98 इक्वल्स टू माइनस mg by 4. Hence proved. इस तरह से न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम इज व्हाट? अप्रोच. F इक्वल टू एम में ए का फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो उसमें वैल्यू पुट करके यहाँ अटक गई. जी को इन्वॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए हमने जी से मल्टीप्लाई जी से डिवाइड कर दिया. ऊपर हमें आंसर जी की टर्म्स में चाहिए, ऐसे रखा. नीचे जी नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व किया तो आ गया आंसर. होप यू गॉट थोड़ा. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 7. डू अटेम्प्ट फास्ट. इसे कंप्लीट करें एंड देन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7. डू फास्ट. क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें जरा. देखो वही मैंने बताया, हमने कहां से स्टार्ट करा लिसनिंग ऑल ऑफ यू. सिंपली फोर्स को इंट्रोड्यूस करा, इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करा, देन फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, सेकंड लॉ, सारे पॉइंट्स हमने सीखे, उनकी यूनिट्स. लेकिन एग्जाम में ये सब ना आके ये सब आएंगे. कहीं टाइम दे देंगे, कहीं डिस्टेंस दे देंगे और कहीं ना टाइम ना डिस्टेंस. तो क्या करें जी? होप यू आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो मैंने मॉड्यूल में डाला हुआ है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. मे बी यदि हम कॉन्सेप्ट सही बिल्ड करते आ रहे हैं, सभी न्यूमेरिकल के चैप्टर, सभी न्यूमेरिकल्स, सभी चैप्टर्स के हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जल्दी समझ में आ जाएगा. तो अदरवाइज थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा. मैं सोल्व कर देता हूं, बट अच्छा क्वेश्चन है. हैव अ पेशेंस. कम हो सकता है समझ में आए. करें सॉल्व. देखो जरा प्लीज, सर पेन रख दो. अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद 15 मीटर पर सेकंड थ्रू अ ट्यूब. कोई ट्यूब है, कोई पाइप है, इस तरह से इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है with a velocity of 15 मीटर पर सेकंड. इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. वाटर गशेस आउट यानी कमिंग आउट, बाहर आ रहा है, एंड स्ट्राइक्स अ वॉल नियर बाय. सामने वॉल है, वॉल पे हिट करके डज नॉट रिबाउंड. डज नॉट रिबाउंड मीन्स वापस नहीं आ रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0. हिट कर जाता बस इस पे, बाउंस बैक नहीं कर रहा है. फाइनल वेलोसिटी 0 है. देन व्हाट इज द फोर्स? वाटर की डेंसिटी ये रखिए 1000. देख लें जरा प्लीज. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कौन सा लॉ? सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F इक्वल टू m में a की वैल्यू v माइनस u बाई टी. होप यू आर प्रेजेंट. मास सुन ले प्लीज, इनटू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस u बाई टी. क्या बन गया? माइनस mu बाई टी. मास गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है. क्या करेंगे? करते हैं सॉल्व. तो मास को लिखेंगे, सुन नहीं रहे हैं, मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम किसका रखें? वाटर कहाँ फ्लो कर रहा है? सिलेंड्रिकल ट्यूब में.
तो वाटर की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इज एरिया ए इंटू एच, यानी डिस्टेंस। जैसे वाटर यहाँ था, ये यहाँ से वाटर यहाँ आया और उस पर हिट करके रुक गया, तो कितना मान लें? लेट एक्स या एच भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। एच क्या है? वाटर जितना ट्रेवल कर रहा है। तो डेंसिटी इंटू ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये क्या बन गया? वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू यू बाय टी। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? पक्का? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, यानी माइनस रो ए डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इंटू स्पीड यू स्क्वायर आ गया, माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? क्वेश्चन में गिवन है, बट वाटर की डेंसिटी जीके का क्वेश्चन है, याद होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब। एरिया कितना है? 10⁻⁻²। वेलोसिटी 15 का स्क्वायर 225। 2 0 से 2 0 काट दें, क्या आ गया? -2250 न्यूटन। इज दैट आंसर? नो। ये जो F आया है, आर यू लिसनिंग? ये फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स exerted by wall on water, या उल्टा लिखें, ये फोर्स वॉल पे लग रहा है। मास किसका रखा आपने? वॉल का। वेलोसिटी किसकी ली? वॉल की, वाटर की है ना। डेंसिटी किसकी? तो सारी वैल्यू वाटर की है, तो ये वाटर पे ही लग रहा है फोर्स। ये फोर्स सारी वैल्यू वाटर की पुट की है, तो फोर्स ऑन वाटर है। किसने लगाया? वॉल ने उसे रोक दिया ना। वॉल ने उसे रोक दिया, मतलब ये फोर्स वॉल पे लग रहा है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, फोर्स exerted by water on wall कितना होगा? सेम बट +2250 न्यूटन हो जाएगा। प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांस एमसीक्यू में बहुत ज्यादा रहते हैं। दोनों ऑप्शन डाल दिए तो अटक जाओगे, कौन सा करें? क्वेश्चन में देखो हर जगह वही लग रहा है, F = m में न्यूटन सेकंड लॉ। टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, यहाँ ना टाइम ना डिस्टेंस, तो हमें समझना पड़ेगा हम सॉल्व कैसे करें। स्कूल या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आ सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आज का आपका HW क्या है जी? 1 से लेके 9 तक न्यूमेरिकल्स आप सबने करने हैं। लेट अस पैक अप द क्लास। थैंक यू, बाय, टेक केयर।